इस गली में निकल के जाता हूँ ना, तो वो कह रहे हैं अग्रवाल साहब टिकट कब लाओगे, चुनाव कब लड़ोगे, ये सबको लड़ाते ही रहोगे। पब्लिक मुझे कह रही है जहाँ से निकलता हूँ वो चुनाव लड़वाना चाहती है, तो मेरा मन यानी बात अब इज्जत पे आ गई, आपकी प्रतिष्ठा पे आ गई। बस बिल्कुल प्रतिष्ठा पे आ गई कि आप लड़वाते रहोगे। ना कॉलेज खोल पा रहे हैं, ना स्कूल खोल पा रहे हैं। उन्होंने ठेके खोल के दिए, और ठेके भी ऐसे कि जहाँ ठेके खुलने चाहिए, जो पहले ठेके थे वो तो बंद कर दिए। और गलियों में जहाँ स्कूल है आसपास है, ऐसे कॉलोनीज के अंदर ठेके खोल रहे हैं जहाँ पर हमारी बहन बेटियों को निकलना मुश्किल हो रहा है। निगम के चुनाव की तैयारी जोरों शोरों पर है। गीता कॉलोनी से वीरेंद्र अग्रवाल, जो बीजेपी के नेता है, पूरी तैयारी के साथ मैदान में जुट गए हैं। जगह जगह पोस्टर बैनर लगा रहे हैं। वीरेंद्र अग्रवाल मेरे साथ बात करने के लिए हैं, उनसे जानेंगे कि निगम चुनाव के लिए क्या तैयारी है और क्या चाहते हैं इस बार चुनाव में। वीरेंद्र जी, हर जगह आपके पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, निगम चुनाव लड़ना है? हाँ, क्यों नहीं लड़ना है। पार्टी में मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, लगभग मेरे को 29-30 साल हो गए, और इस बार ये सीट जनरल है तो चुनाव क्यों नहीं लड़ना है। नहीं, सवाल ये है कि यहाँ से आपकी पार्षद भी हैं, मतलब बीजेपी की पार्षद है, तो आप भी चुनाव मैदान में उतरेंगे तो फिर कन्फ्लिक्ट आएगा नहीं आएगा? बीजेपी की पार्षद है, वो सीट महिला थी, अब सीट जनरल हो गई है, इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अच्छा, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किन चीज़ों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे कि चुनाव के लेकर वीरेंद्र अग्रवाल का ये एजेंडा है, ये बदला जाना चाहिए गीता कॉलोनी में? देखो, मुद्दे तो केजरीवाल ने दे दिए। जब वो आए थे दिल्ली के अंदर, उन्होंने बोला था कि 500 स्कूल खोलेंगे, 20 नए कॉलेज खोलेंगे। अब उन्होंने मुद्दा दे दिया है, ना कॉलेज खोल पा रहे हैं, ना स्कूल खोल पा रहे हैं। उन्होंने ठेके खोल के दिए, और ठेके भी ऐसे कि जहाँ ठेके खुलने चाहिए, जो पहले ठेके थे वो तो बंद कर दिए। और गलियों में जहाँ स्कूल है आसपास है, ऐसे कॉलोनीज के अंदर ठेके खोल रहे हैं जहाँ पर हमारी बहन बेटियों को निकलना मुश्किल हो रहा है। अब कल परसों मैं एक गली निकल रहा था वहाँ से, तो एक माँ कह रही थी, मैं डंडा लेकर बाहर बैठी हुई थी, कि मेरी बेटी ने स्कूल में जाना बंद कर दिया है। आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, उनका तो कहना है कि निगम में इस बार आम आदमी पार्टी को लाइए, उनको मौका दीजिए, 3 बार बीजेपी ने रहा, हम आएंगे तो विकास करेंगे। ऐसे उनका विकास, मैंने बताया ना, ठेके खोल के विकास हुआ है। उन्होंने बोला था दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। अभी कोरोना काल था, मान देख लीजिए, कोरोना काल के अंदर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो इसको संभाला किसने? मोदी जी ने, अमित शाह ने। जब वो गए तब वहाँ जाकर लोगों का इलाज शुरू हुआ, देखना शुरू हुआ। लोगों को पड़े हुए बिस्तरों पे, एक पे 2 पड़े हुए, और देखने की बात तो अलग है। उनको जाकर के चेकअप ये नहीं कर रहे हैं कि हालचाल भी नहीं पूछ रहे, इतना बुरा हाल था। तो ऐसी मुसीबत के टाइम में जो नेता जनता के हालचाल नहीं ले सकता, तो उसको किस बात का मतलब, उसको किस लिए उसको दोबारा लाया जाए। और केजरीवाल तो एक ऐसा करप्ट है, अभी वो बात कर रहा है कि पंजाब के अंदर नशा मुक्त करेंगे, और दिल्ली को कह रहा है नशा युक्त करेंगे। तो किस तरह का है? क्या जो हमारे युवा हैं, जो हमारी जो संस्कृति है, क्या यही है सिखाती है क्या युवाओं को नशे में झोंकना? हमें उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए, अच्छा माहौल देना चाहिए, वो तो वो दे नहीं पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने विकास नहीं किया, काम नहीं किया, एमसीडी को लेकर बहुत स्थिति पुअर है। तो ऐसी स्थिति में उनका कहना है कि हम विकास करेंगे, जिस तरह से दिल्ली में विकास कर रहा है, तमाम भ्रष्टाचार कम किया है और तमाम चीज़ों पर विकास करना है। एमसीडी और दिल्ली सरकार के अंडर में काम करती है। जब दिल्ली सरकार बहुत कम बजट के अंदर, हमारे पार्षद, चाहे कोई भी पार्षद हो, दिल्ली के अंदर तीनों निगम में हमारी सरकार है, लेकिन उसने जो कर्मचारियों को तनख्वाह देनी है वो भी 3 महीने हड़ताल कर, जब उनकी हड़ताल करते तब जाके वो तनख्वाह देते हैं, और बहुत कम बजट देते हैं। जो हम पेंशन लगाते थे हमारे पार्षद, उनके पेंशन से हाथ काट लिए, खुद लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन 3.5 साल हो गए, एक भी पेंशन, वृद्धा पेंशन नहीं लगी है, एक भी किसी की क्या कहते हैं सुविधा नहीं मिल, राशन कार्ड नहीं बने, कोई भी काम दिल्ली सरकार के जो द्वारा होता था वो हो नहीं रहा है। और कम संसाधनों के अंदर भी हमारे पार्षद अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इशूज हैं आपके, क्या विषय हैं जिनको लेकर गीता कॉलोनी में आप चाहते हैं कि आपको पार्षद चुने? जो हमारे जो काम है, जो हमारे पार्षद जो काम कर रही हैं, उन कामों को और बढ़िया से करने का मैं काम करूँगा। और जो क्षेत्र के अंदर बहुत सारे विकास हैं जो विधायक ने करने थे, नहीं किए, उनको और उनसे बात कर करके, बजट ले करके, सांसद से बात करके, अपने गौतम गंभीर जी से बात करके उनको और काम को करवाएंगे। काम तो बहुत है, सफाई का काम है। सफाई का काम तो ऐसा है कि आप घर में सुबह झाड़ू लगाओगे, दोपहर को बच्चे गंदा कर देते, फिर सफाई करनी पड़ती। सफाई का तो काम कभी खत्म होता नहीं है, और इसको दुरुस्त करेंगे। आपने अभी देखा होगा एमसीडी के अंदर घर घर से कूड़ा उठ रहा है,
पहले लोग बाहर डालते थे, अब गाड़ी आती है एमसीडी की कूड़ा उठाती है, और पतली गाड़ियों में ई रिक्शा से कूड़ा उठवाने का काम कर रहा है हमारी एमसीडी। इस तरह से काम कर रही है, और इसको और दुरुस्त करेंगे बैठ करके, जैसे चीज़ आएगी आगे। स्कूलों के लेकर भी कुछ एजेंडा है आपका कि स्कूलों के स्तर में, पढ़ाई के स्तर में सुधार? क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि स्कूलों की स्थिति उन्होंने बहुत ठीक है। उनके स्कूल देखो ना, उन्होंने तो कमरे की रिपेयर करने के नाम पे 25-25 लाख रुपए ले लिया। हमारे एमसीडी के स्कूल तो उनसे अच्छे स्कूल हैं, उनसे अच्छे हैं, प्राइवेट स्कूलों की तरह दिख रहे हैं आज की डेट में। आप आके देख लीजिए कहीं पर भी। वीरेंद्र जी, चुनावी क्यों लड़ना चाहते हैं? सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज में रह के काम कीजिए, सेवक है, चुनावी क्यों लड़ना है? वीरेंद्र अग्रवाल चुनाव इसलिए लड़ना चाहता है क्योंकि मैं पार्टी में लगातार हर्षवर्धन जी के टाइम हो, या उससे पहले नीमा जी का टाइम हो, या उससे पहले कटारिया जी यहाँ चुनाव लड़े हो, तब से मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं जिस गली में निकल के जाता हूँ ना, तो वो कह रहे हैं अग्रवाल साहब टिकट कब लाओगे, चुनाव कब लड़ोगे, ये सबको लड़ाते ही रहोगे। पब्लिक मुझे कह रही है जहाँ से निकलता हूँ वो चुनाव लड़वाना चाहती है, तो मेरा मन यानी बात अब इज्जत पे आ गई, आपकी प्रतिष्ठा पे आ गई। बस बिल्कुल प्रतिष्ठा पे आ गई कि आप लड़वाते रहोगे, लड़ोगे कब। इसलिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ, समाज सेवा करना चाहता हूँ। जब तक देखो मैं काम तो कर रहा हूँ पार्टी का, जब तक मैं पार्टी के किसी चुनावी व्यक्ति नहीं होऊंगा, जब तक समाज के बीच में नेता कैसे, उनके गले में काम कैसे करूँगा। अभी तो सामाजिक धार्मिक हर चीज़ आप देखते हो, लेकिन जब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा तो काम कर नहीं पाऊंगा इतने अच्छे तरीके से। इसको ढंग से काम करना है तो चुनाव लड़ना जरूरी है। लोग मुझे शास्त्र नगर में 27 पोलिंग बूथ हैं, 24 पोलिंग बूथ गीता कॉलोनी के अंदर है। हर आदमी हर गली में कह रहा है वीरेंद्र अग्रवाल जी चुनाव आप टिकट लाओ, आपको हम जिताएंगे। इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अपने नेताओं से करवाइए, पार्षद से करवाइए, विधायक से, एमपी हैं आपके, उनसे करवाइए, तो चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? मेरे अंदर जज्बा है काम करने का। मैं अभी मेरे आप देखोगे, मैंने दिवाली पे कार्यक्रम किया था, लोग मुझे कह रहे हैं वीरेंद्र अग्रवाल को मैं जज्बा है, तो मैं इसलिए काम करना चाहता हूँ। लोग डिमांड है तो मैं कैसे उनकी नकार सकता हूँ उनकी डिमांड को। तो ये थे वीरेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना था कि चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं कि जनता उनसे कहती है, उनके मोहल्ले पड़ोस के लोग उनसे कहते हैं कि 40 साल से कार्यकर्ता ही बनकर रहोगे या कभी प्रत्याशी भी बनोगे, कभी नुमाइंदगी भी करोगे गीता कॉलोनी की। कैमरा शोगी गुलशन के साथ मनोज शर्मा, गीता कॉलोनी, दिल्ली।